नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर से एक और तस्वीर के साथ। आज गाजीपुर बॉर्डर पर पगड़ी संभाल जट्टा दिवस मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है, ये बताने, ये समझने के लिए मैं यहाँ पर मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले इस दिवस के बारे में, इस दिन के बारे में बताऊँगा और उसके बाद उस गाने के बारे में भी चर्चा होगी जो मशहूर गाना है पगड़ी संभाल जट्टा। तो हमारे साथ अवतार सिंह जी हैं। पहले इस दिवस के ऐतिहासिक महत्व और क्या है इसका इतिहास, उस पर बात करेंगे। अवतार सिंह जी बताएं, ये दिन क्यों खास है और क्यों मनाया जाता है? देखिए, ये 1906 कॉलोनाइजेशन एक्ट बनाया था अंग्रेज़ों ने, उसके खिलाफ अजीत सिंह जी ने एक लड़ाई चालू करी थी। किसान आंदोलन था, बहुत बड़ा किसान आंदोलन बना। उसमें एक तो पानी के रेट बार बार उसमें बढ़ाने की बात थी और उसमें भी 3 कानून थे उस समय। 3 कानून, जिस तरह आज हम 3 कानूनों से जूझ रहे हैं, उसी समय भी 3 कानून थे, काले कानून थे। 9 महीने तक साथियों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो कानून अंग्रेजों ने वापस लिए थे। तो वो अंग्रेजों ने 3 कानून बनाए थे, उसे आप तीनों कानून को काला कानून जो कहते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन चला था और आज भी एक आंदोलन चल रहा है जो 3 कानून हैं और जिसे किसान संगठन काला कानून बता रहे हैं। तो और इसमें कौन कौन था और लोग कौन कौन थे? उनके 2 भाई थे और लाला लाजपत राय भी उसमें थे। तो ये अजीत सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे? अजीत सिंह चाचा थे भगत सिंह। और इससे प्रेरणा मिली, इसी आंदोलन से उनको भी प्रेरणा मिली भगत सिंह को, तभी से वो देशभक्ति के मामलों में आगे आए हैं। ठीक है, तो ये पगड़ी जो बांधने का ये क्या है? पगड़ी उस समय पंजाब था, बहुत बड़ा पंजाब, जैसे जिसमें पाकिस्तान अविभाजित पूरा पंजाब, तो उसमें लोग पगड़ी बांधते थे, तो पगड़ी से उसको जोड़ा गया। यानी पगड़ी जो है आदमी की आन बान शान, सम्मान का प्रतीक है। अब हमारे साथ जन कवि बल्ली सिंह चीमा जी हैं। कविताएं खूबसूरत लिखते हैं, आंदोलन गीत लिखते हैं, आपने सुना होगा कुछ मेरे जरिए, कुछ और जगहों पर। तो बल्ली सिंह चीमा जी हैं, 2 गीत सुनाएंगे हमें। तो बल्ली सिंह चीमा साहब, पहले आप आज के बारे में कुछ बताएं और फिर आप क्या सुनाने जा रहे हैं मुझे बताइए। आज के बारे में यही है कि 3 कानून जो काले कानून हैं उनको वापस दिया जाए और जो एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। तो देखिए, इतिहास अपने आप को कैसे दोहराता है कि 1907 में जो आंदोलन चला था, उसमें बाढ़ जो है, पाकिस्तान में जो बाढ़ थी, तो वहाँ जो 25 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ चक थे जो अंग्रेज़ों ने बनाए थे, वो चक, तो उन ज़मीनों को सरकार कह रही थी कि ये इनाम हमारे रहेंगे। और पानी को लेकर 3 कानून थे, ये कृषि कानून 3 थे और ये सहयोग भी कही है, इतिहास अपने को दोहरा रहा है कि तो लड़ाई है सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में, ये लड़ाई तमाम पूरे पंजाब के किसानों ने ये लड़ी। और उसे लायलपुर में एक बहुत लाखों में जो एक बहुत बड़ी सभा थी, गैदरिंग थी, उसमें एक बंदे ने लाला बांके दयाल जी ने एक गीत पढ़ा वहाँ, और उस गीत की जो खासियत थी, उसके जो उपमाएँ थी, उसके जो रूपक था, उसके जो संवेदना, वो जो आम भैम बोली में भाषा में लिखा गया, उसके सब जो किसानी परिवेश से उठाए गए थे, और जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और लाखों लोग उसके दीवाने हो गए। लाखों जगह छपा हो, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ और उसका जो टेक केयर ऑफ योर टर्बन ओ जट, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं पगड़ी संभाल जट्टा। लेकिन पगड़ी संभाल एक प्रतीक है। पगड़ी संभाल से मतलब कि अपनी आर्थिक अवस्था को देख, कौन तुझे लूट रहा है ये जान, और अपने बच्चों की और अपनी खेती घाटे का सौदा क्यों हो रहा है। और ये कानून जो तीनों हैं, ये अंग्रेज लाए हैं आपको लूटने के लिए। इस पर लड़ाई लड़, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी भरा तो एक आम बंदेगा। और ये भी कहा जाता है कि वो थी अपना गीत जो है, वो पंजाब की पहली राजनीतिक कविता के रूप में वो मशहूर हुआ। और उसका एक ये भी बात है कि वो पंजाब का जो इतिहास है, उस आंदोलन का इतिहास है, उसमें वो ऐसे दर्ज है कि पंजाब संभाल जट्टा लहर नाम से वो नामकरण उसका ये हुआ, पंजाब संभाल जट्टा लहर के नाम से वो इतिहास में दर्ज है। वो गीत इतना बड़ा था। तो आप देखिए, आज के जो किसान हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, दर्शन पाल या राजेवाल जी या ओगराहा जी या जितने चिड़ूनी जो भी लोग हैं, राकेश टिकैत का नाम छूट गया, राकेश टिकैत जी, हाँ, आदरणीय राकेश टिकैत जी, वो तो हमारे नेता तो वही हैं यहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर के। तो उन पे तो मैंने गीत भी लिखा है, छूट कह सकता, आपने मुझे पूरा नहीं करने दिया है, वो मैं पूरा अभी बोल रहा था। तो उनके वारिस हैं ये लोग, किनके? सरदार अजीत सिंह, जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, उनके वारिस हैं ये लोग। और ऐसी ही जो लाला
बांके दयाल जी है उसके हम लोग मैं वारिस हूँ जो कभी इस आंदोलन के समर्थन में गीत लिख रहे हैं इसमें आ रहे हैं। ये अलग बात है कि कम लोग हैं इसमें। किसानों ने तब भी एक लड़ाई लड़ी थी काले कानूनों के खिलाफ। वो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार के कानूनों के खिलाफ। तो आप क्या सुना रहे हैं? तो मैं पहले अपनी एक जो गज़ल है वो इस आंदोलन में 4-5 साल पहले लिखी है और मैं तो हमेशा ही मेहनत कश मेरा एक शेर भी है कि मेहनती लोगों के हक में शायरी करता है जो पूछते हैं लोग मुझसे वो है शायर कौन सा। तो 4-5 साल पहले जो लिखी गई थी और इस गीत से प्रभावित होकर लिखी गई थी पगड़ी संभाल जटा, इसमें आएगा भी तो वो मैं पहले सुनाता हूँ, फिर मैं उनका गीत बांके दयाल जी का आपको सुनाऊँगा। जाने लगी खुशी तो मुझे सोचना पड़ा, जाने लगी खुशी तो मुझे सोचना पड़ा, घर आई बेबसी तो मुझे सोचना पड़ा, आड़त की फड़ पे फसलें गिरवी रखी रहीं, आड़त की फड़ पे फसलें गिरवी रखी रहीं, सरकार चुप रही तो मुझे सोचना पड़ा, महंगाई बढ़ गई और कुनबा भी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और कुनबा भी बढ़ गया, पर खेती घट गई तो मुझे सोचना पड़ा, बैंकों की फाइलों में नींदें सुकून सपने, बैंकों की फाइलों में नींदें सुकून सपने, सब खा गई बही तो मुझे सोचना पड़ा, सब खा गई बही तो मुझे सोचना पड़ा, जट्टा संभाल पगड़ी गाता था गीत में, जट्टा संभाल पगड़ी गाता था गीत में, अपने पे आ पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा, अपने पे आ पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा, इज्जत की बात मैं कभी करता था शान से, इज्जत की बात मैं कभी करता था शान से, दस्तार गिर पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा, दस्तार गिर पड़ी तो मुझे सोचना पड़ा, मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे, मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे। ये वो खुदकुशियों से भी संबंधित बात है। ये खुदकुशी नहीं करनी है हमें लड़ना है, हमें लड़ने के लिए जिंदा रहना है, मरने के लिए नहीं लड़ना है। मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे, मना कराओ यार। बोली ये जिंदगी तो मुझे सोचना पड़ा, मरने की बात छोड़ बल्ली लड़ना है अब तुझे, बोली ये जिंदगी तो मुझे सोचना पड़ा, पगड़ी जट्टा संभाल पगड़ी गाता था गीत में, अपने पे आ पड़ी तो मुझे सोचना। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पगड़ी के लिए थोड़ा और अच्छा मैं ये अब वो वाला गीत इस पगड़ी से जोड़ूं इसको। हाँ। पगड़ी एक सरदार की शान थी, आन बान शान, और जमीन भी उसकी जान शान बान सब कुछ थी। तो जब जमीन उसके पास नहीं रहेगी तो पगड़ी भी उसके पास, उसकी इज्जत पगड़ी पगड़ी तो सबकी इज्जत है, पगड़ी तो सबका। ये मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि सरदार की इज्जत है पगड़ी। सर पगड़ी सब लोगों की है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सब हो, पगड़ी एक इज्जत का ही नहीं। और लेकिन यहाँ इज्जत से मतलब उतना नहीं है, इज्जत से है लेकिन सबसे बड़ा आर्थिकता से मतलब है इसका कि आर्थिकता जो बिगड़ी उसको संभाल। पगड़ी संभाल का मतलब है कि आपकी जो आर्थिकता घरेलू जो परिस्थितियाँ हैं, आप भूखे मर रहे हैं, बच्चे मांगने को, उस पर तो ये मैं उन्होंने जो गीत लिखा है बांके दयाल जी ने, लाला बांके दयाल जी ने, शुरू का जो उस समय गाना जो गीत लिखा गया उसको बल्कि समझ सब आ जाएगा करीब, वैसी बात नहीं, चाहेंगे तो उसका अर्थ भी बता दूंगा थोड़ा बाद में। नहीं, साथ साथ बताते चलेंगे, साथ साथ हाँ, जहाँ लगे कि थोड़ा बीच में। अच्छा वो आप कह दीजिएगा।
पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए पगड़ी संभाल जट्टा लुट गया माल तेरा लुट गया माल ओए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए फसलां नू खा गए कीड़े तन ते ना इसको बंद कर दिया फसलां नू खा गए कीड़े तन ते ना दिसदे लीड़े भुखा ने खूब नपीड़े रोंदे ने बाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल होए पगड़ी संभाल जट्टा। चलिए मैं इसको तो फसलां अपनी वो तो पहले पता ही है जो मुखड़ा इसका फसलों को खा गए कीड़े फसलों को कीड़े खा गए हैं और तन शरीर पे जो आपके लीड़े हैं फटे हुए हैं लीड़े मैंने कब पड़े और भुखा ने खूब भूखों ने तुझे बहुत वो दबा दिया है बहुत ज़्यादा उसको आपको मसला है और रोंदे ने बाल बच्चे रो रहे हैं इसलिए पकड़ी संभाल मन दी ना गल या साडी पैड़ी सरकार होए असी क्यों मनिए वीरो इस दी कार होए होई के सरकार हमारी बात नहीं मान रही है ये बुरी सरकार है और हम इसकी बात क्यों माने जो इसके काम जो ये कह रही है वो हम क्यों माने मतलब तीनों कानून उसके कार्य उसके हम क्यों माने जब ये हमारी बात नहीं मान रही। बीच बीच में समझते रहिए कि ये उस कानून की बात हो रही थी जब अंग्रेजों ने 3 कानून बनाए थे। होई के कट्ठे होई के मैंने होकर कट्ठे होई के कट्ठे वीरो मारो ललकार हुए ताड़ी दो हक्खड़ बजनी शैणिया नाल हुए इकट्ठे हो गए वीरो भाइयों इसको ललकारें हम इसको सरकार को और ताली जो है दोनों हाथ से बजनी है और शैणों के साथ शैणे एक साज है उसके साथ शैणियों के साथ नाल हुए बनदे ने और आज भी आप जानते हैं बड़े आदमी पैसे वाले लोग बन रहे हैं उस जमाने में भी ये कह रहा हो आज से 114 साल पहले बंदा ये कह रहा तब भी तो बड़े और छोटे होते ही हाँ थे। वही कह रहा कि बनदे ने तेरे लीडर राजे ते खान बहादुर बनदे ने तेरे लीडर राजे ते खान बहादुर तैनू फसावन खातर बिछदे पे जाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल तेरे लीडर जो हैं वो राजे और बहादुर खान बहादुर बनते हैं और तुझे फंसाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं बिछदे नहीं जाल हुए सीने विच खावे तीर संभल के चल ओ वीर सीने विच खावे तीर संभल के चल ओए वीर रस्ते विच खाल तेरे रस्ते विच खाल होए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल सीने में तीर खा रहा है तू सीने में तेरे तीर लग रहे हैं इसलिए तू संभल के चल और रास्ते में खाइयाँ हैं तेरे में तो ये इसका मैं बुखड़ा हिंद सी मंदिर ये हिंद हमारा मंदिर है हिंद सी मंदिर साडा उस दे पुजारी होए चलेगा और अजय कद तक खुआरी हो हिंदुस्तान हमारा मंदिर है और हम इसके पुजारी हैं और तू कब तक झेलेगा इसमें ख्वार कब तक होता फिरेगा और अब मैं इसका मुखड़ा दोहराता हूँ फिर पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए लुट गया माल तेरा लुट गया माल हुए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल जट्टा। बहुत खूबसूरत। तो अभी तक आपने ये सुना तो जरूर था सुना होगा पगड़ी संभाल जट्टा लेकिन इसका क्या महत्व है इसकी ऐतिहासिकता क्या है किसने लिखा ये सब आपको आज पूरी तरह पता चल गया होगा। तो इसके लिए बली सिंह चीमा साहब को और अवतार सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा बना रहे हैं हमारे भरत सिंह और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं इसके लिए। थैंक यू।